मलाला यूसुफजई, उन्होंने कहा कि जी हिजाब पहनने वाली तालिबात को तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकने का खौफनाक रुझान, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। पूजा भट्ट भारत की मारूफ अदाकारा भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कहा इस वीडियो के बारे में कि हमेशा की तरह एक औरत को धमकाने के लिए आदमियों के जत्थे ही की ज़रूरत पड़ी है। शालों को हथियारों के तौर पे लहराते अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश करते ये लोग इंसानियत की तौहीन है। और अफसोस की बात यह है कि इस देश में नई नस्ल का एक बड़ा दहाड़े बेफिक्री से हिरासा करना जाहिर करता है कि ऐसे गुंडों को लामहला सरकारी सरपरस्ती हासिल है। ऐसे वाक़यात बीजेपी को बहरहाल यूपी के इलेक्शन जीतने में मदद दे सकते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब इंडिया में मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। वो हम लोगों को अलग थलग करके सज़ा देना चाहते हैं। सहाफ़ी राना अयूब जो कि खासी दमदार किस्म की खातून हैं सहाफ़त मीडिया के हलकों में, उन्होंने कहा कि दुनिया इस नफ़रत को देख रही है जो इस मुल्क में मुसलमान औरत के ख़िलाफ़ बर्पा की जा रही है। स्वारा भास्कर भी एक्टिविस्ट हैं और अदाकारा भी हैं, उन्होंने भी इस अमल को शर्मनाक करार दिया है। अच्छा, ये एक जो ट्रेंड चल रही है वो है शेरनी, और यकीनन ये आई थिंक एक एक्यूरेट लफ्ज़ है इनके लिए। और फिर इससे ज़हन में आता है कि जब गीदड़ शेरनी पर वार करते हैं ना, कभी अकेले नहीं आते, 40-50 होते हैं, क्योंकि डरपोक है ना, आखिरकार कमज़ोर होते हैं। चार टांगों की गीदड़ नहीं, यहाँ पे मैं 2 टांगों की गीदड़ की बात कर रहा हूँ। ये एक मसला हिजाब का नहीं है, ये बुर्के का नहीं है, ये हेड स्कार्फ का नहीं है, ये पर्सनल चॉइस का भी नहीं है। ये सिंपली है कि आप मुसलमानों को वहाँ पर कुचलें, उनको अपनी औकात दिखाएं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि इनको सही सेट किया है। अगर मुसलमान ख़वातीन तिलक लगाती या पगड़ी पहनती, या मुसलमान भी, या अगर स्कर्ट भी पहनती, तो फिर तिलक, पगड़ी और स्कर्ट पर एतराज़ होता। बड़ी सिंपल चीज़ है, इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है इसको हिजाब और स्कार्फ की डिबेट में लाना, या अल्लाह अकबर या जय श्री राम की, आपका इशारा यहीं था, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। और आपने बात की ना कि बहुत कॉन्डेमनेशन है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तो हम सब एक पेज पर हैं, ठीक है, मान लिया। भारत में भी जाहिर है कि बहुत लोग उसको कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि सपोर्ट भी कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, और वो भी एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होती। मुझे जो सैल्यूट मैं करना चाह रहा हूं दोनों हाथों से उन नाम नेहाद प्रोग्रेसिव लिबरल्स भारत के, जो इस पर एक ऐसी खूबसूरत स्पिन कर रहे हैं ना कि मतलब लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूँ शेखर गुप्ता की, फॉर एग्जांपल। मतलब इसके साथ लफ्ज कुछ भी लगा लें, इसलिए कि जो मैंने ट्वीट्स पढ़े ये भी लिबरल और जी जी, कुछ नाम नेहाद कुछ उनमें से और मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सो कॉल्ड का, इनफैक्ट इससे बेहतर है। जैसे शेखर गुप्ता ने क्या स्पिन करने की कोशिश की, उनका होता है एक 50 वर्ड एडिट, द प्रिंट के एडिटर है ना वो, और वो कहते हैं कि जी कितनी ये बुरी बात है कि मॉडर्निटी और लिबरलिज्म के भी जो सपोर्टर हैं वो भी हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतनी रिग्रेसिव है, लड़कियां अपने आप को कवर कर रही हैं। अब ये होता है बी टीम का किरदार, कि एक इशू हो रहा है वहां पर, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्रेसिव ऑडियंस के लिए इसको स्पिन करें कि डिबेट चेंज हो, ठीक है। पूजा शाली इंडिया टुडे की हैं, आई बिलीव, लाजवाब। वो अपना एक शो कर रही हैं और कह रही हैं कि जी 1 महीने में क्या तब्दील हो गया कर्नाटक में, एकदम इन लड़कियों को किसने मजबूर किया कि वो अपने पूरे जिस्म को ढकने लग जाएं। अच्छा, 1 महीने पहले हाँ, ये उनका कहना है ना, अगर झूठ है, यू सी, झूठ है, ये तो झूठ के पुजारी हैं ना सर, ये नफरत के वकार हैं। तो कि किन को पता था, किस आउटफिट को पता था कि इस पर हिंदू रिएक्ट करेंगे और फिर कम्युनल इशू बनेगा, और आखिरी इलेक्शंस कब हो रहे हैं कर्नाटक में। यू सी, दिस इज नाउ क्लासिक। अभी तो यूपी के इलेक्शन सर, ये है क्लासिक विक्टिम ब्लेमिंग, ये है क्लासिक के, और ये एक फैशिज्म की एक, मतलब आप कहते हैं कि कमांडमेंट है कि जो आप करते हैं ना उसका इल्जाम आप दूसरे पर लगाते हैं। कत्ल आप करते हैं और कहते हैं कि आपने क्यों मारा, ठीक है। हर धरती में मुझे लगता है कि कुछ बीज होते हैं जो जहरीले होते हैं, और वो सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि एक किस्म की बारिश आए और फिर वो फूटने लगते हैं। भारत में वो बारिश है मोदी।
ہاں اچھا This is what's یار فرانس میں جو حجاب پہ پابندی ہے وہ بھی وہی سینٹیمنٹ ہے، وہ بھی وہ سینٹیمنٹ. اچھا وہاں رائٹ ونگ تو چل رہا ہے، رائٹ ونگ ہے یو سی. لیکن یہاں پر دیکھو صرف یہاں تک تو بات نہیں رکی نا. آپ اب دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اکنامک بوائکاٹس، آپ دیکھ رہے ہیں نارملائزیشن آف ہیٹریٹ. ٹھیک ہے، یہ وہی شیخر گپتا ہے کہ کورونا وائرس کے زمانے میں ایک پوری خبر چلائی تھی کہ پاکستان بھارتی مسلمانوں کو پریشر ڈال رہا ہے کہ سر آپ کورونا وائرس کی ریگولیشنز کو وائلیٹ کریں، تھوکے اس پر. تو یہ اب سچویشن ہے. اس صرف اور صرف یہ یا تو نسل کشی میں اینڈ ہوگی یا تو خون خرابے میں، یا دونوں، اور یہ سلو موشن میں چلے گی. سب سے جو زیادہ ڈر لگتا ہے نا، آپ نے رانا ایوب کا ذکر کیا، میں بلقیس بانو کا بھی ذکر کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دلی والی اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ، یا بلقیس بانو جن کو گجرات رائٹس میں گینگ ریپ کیا گیا، ان کے 3 سال کی بیٹی کو مارا گیا، ان کی پوری فیملی کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، اینڈ شی واز لیفٹ فار ڈیڈ. یہ پھر بن گئی ایکٹیوسٹ. A lot of the victims جو گجرات کی تھی وہ ایکٹیوسٹ بنی. JNU والی، جواہر لال یونیورسٹی والی پروٹیسٹ میں بھی آپ دیکھیں تو خواتین سب سے سامنے ہیں. اگر یہ پوری سنگھ پریوار ہے تو گیدڑ، اگر ان کو کسی چیز سے ڈر ہے نا وہ ہے مسلمان خواتین سے، اور یہ واضح ہے. جس طرح کی ٹارگیٹنگ آپ دیکھتے ہیں رانا ایوب کی، ڈے اینڈ نائٹ. مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان کی ول اور ان کی ریزسٹنس کو بریک کریں. اچھا نہیں بھی بریک کیا پھر بھی ان کا فائدہ ہے سنگھ پریوار کا، کیونکہ آپ اتنی پولرائزیشن کریٹ کر دو گے کہ سب آپ کے ساتھ آ جائیں گے. جیسے کہ جب یہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا مسکان نے، مجھے پتا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا میں NDTV کی بات نہیں کر رہا جس کا آپ نے کلپ چلایا،